वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप ठीक हो गए, खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश है। और मुझे अभी कल जाना है, इसके लिए मैं इसके पहले आज संडे है और मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी। जो रमज़ान की शॉपिंग है, जो वो तो हमारे लिए जो शॉपिंग करते हैं वो बात अलग है। जो हमारे ज़ेवरों में जिस तरह ज़ेवर है और हमारे जो भी ज़मीन है जायदाद, उसके ऊपर जो हम ज़कात निकालते हैं, और जो भी हमारे गाँव में यहाँ पैसे नहीं देते। यहाँ क्या करते हैं, साड़ियाँ, ड्रेसेस और पैंट पीस, शर्ट पीस, इस तरह से मैं तकसीम दे देती हूँ जो भी आते हैं यहाँ। वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और चलिए मैं चलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए मैं क्या क्या लेती हूँ और किस तरह से यहाँ हमारे गाँव में तकसीम करते हैं। यहाँ का आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि जो भी ज़रूरतमंद होता है वो आके लेकर चला जाता है। अब हम निकले और बराबर टाइम हो गया था, 4:30 बज गए थे। तो इफ्तारी को बहुत ज़्यादा वक्त था, बोले हमने निकलेंगे और अभी से थोड़ा बहुत, कि तो वहाँ जाके बैठ के लेने टाइम लगता है। अम्मी भी साथ में आए थे, अम्मी अब्बा दोनों, कि तो मुझे ये सब चीज़ों की बराबर मालूमात नहीं है। अम्मी को पता होता है बराबर से क्या कैसा लेना है, क्या लेना है। तो अम्मी भी आए थे और अब्बा भी जान भी दोनों साथ में ही थे हमारे। और फिर हमने लिया 100 साड़ी लिए, हमने साड़ी जो रेगुलरली पहनते हैं देने के लिए, वो 100 साड़ी लिया और 25 ड्रेस ले लिया मैंने। इसमें ये पंजाबी सूट है, देखिए ये सिला हुआ होता है, रेडीमेड होता है ये। 25 सूट ले ली थी मैंने इसमें। और उसमें 10 लुंगी थी, जो नीचे पहनते लुंगी जो हमारी नॉर्मल होती है, वो ले लिया था को। और उसके बाद में फिर डिसाइड चल रहा था कि पैंट सूट, शर्ट पीस और पैंट पीस में कितने लेना है और क्या क्या मॉडल लेना है, इस तरह से वो डिसाइडिंग चल रहा था। बाद में ये पसंद आया मेरे हस्बैंड को, बहुत देख देख के उनको ये पसंद आए, इतने सारे शर्ट्स निकाले। और फिर इस तरह से एक में चार चार पाँच पाँच पीस आप कट कर दीजिए बोल के, देने का ही है तो मुश्किल नहीं, एक में पाँच पाँच पीस कट कर सकते करके हम लोगों ने 25 पैंट शर्ट पीस ले लिया था। और कलर सबके ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे थे। और जब दे दो तो ऐसा देना चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन तक पहने। इस तरह से वो मेरे हस्बैंड देख दिखा के अच्छे से ब्रांड से देख के ले रहे थे कि अच्छे से देंगे। अम्मी सोच रहे कि अभी मैं उनको कोई पसंद नहीं आ रही थी नाइटी, जो उनको जैसी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर के बाद में उनको पसंद आई। तो मैंने देखा तो उनको फाइनली पसंद तो आ गई थी। और फिर येलो और 3-4 कलर में उन्होंने ड्रेस लिए उनके वास्ते, जो उनकी साइज़ फिट हो जैसा। तो देख के उनको पसंद, फाइनली पसंद आ गई। वो हुसूर में मैं बाहर लेकर गई तो भी उनको पसंद नहीं आई थी, पर यहाँ उनको अच्छी लगी। और 3 या 4 ले लिया, देखो येलो और रेड, टमाटो येलो, इस तरह से लिया। और उनको बहुत अच्छी लग रही थी और पहन के भी ट्राई भी किया था उन्होंने, तो उनको बराबर फिट भी बैठी थी। 4 ले लिया था उन्होंने। ये येलो मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने कहा मम्मी ये भी ले लो, ये हल्का सा येलो है, ज़्यादा डार्क येलो नहीं है। तो ये एक और उसमें मैंने ऐड कर लिया। और फिर ये मैंने अपने लिए एक ये प्लाज़ो ले लिया था, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। कलर इसका बिल्कुल हल्दी जैसा येलो है, एकदम मैंगो नहीं है, जिस बहुत प्यारा था। इसके ऊपर एक टॉप देखा मैं, मुझे टॉप मेरे हिसाब से नहीं मिला इसके ऊपर, तो मैंने एक पैंट अपने लिए भी मैंने ये ले लिया था प्लाज़ो। और फाइनली अम्मी की तो शॉपिंग हो चुकी थी, पहले मैंने जो छोटा मोटा था उनको चाहिए था दिला दी थी और अम्मी ने भी ले लिए थे। फिर हमने ने थोड़ी सी, हमारे रिश्तेदार है जो हमारे फूफू है, जैसे कि हमारे आड़ोस पड़ोस, उनके सारे सारों के लिए भी अच्छे खासी शॉपिंग कर ली थी मैंने। और उनके लिए मैं भरत की साड़ी ली थी, जैसे कि काम वर्क की। और अम्मी आ गए और सब देखिए उठा रख रहे हैं। और ये रहा जो मैंने ली, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं उनके वास्ते। वो भी एक, हमेशा मैं उनको देती हूँ, तो मैं साल में एक बार जाती हूँ तो भी बहुत खुश होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रमज़ान का टाइम था तो ये देने का मज़ा ही कुछ और था। तो मैंने देखी है मेरे फूफू के लिए और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं उनके लिए अलग से ये साड़ियाँ ख़रीदी। और ये ड्रेस पीसेस थी, ये 25 ड्रेस पीस थी। और बाहर 100 साड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी वो, तो उसे बाहर ही रखा हुआ था। अभी जैसे जैसे लोग आएंगे उनको देते जाएंगे। और ये सेकंड डे का है ये। मैं मंडे के दिन हम फ्लाइट थी हमारी, चलिए हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। क्यों बोले तो हमारे एयरपोर्ट बहुत दूर है हमारे गांव से। एयरपोर्ट जाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलोर में है, वो कम से कम 3-3.5 घंटे का रास्ता है, सफ़र होता है। तो जाना है। और अम्मी का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है कि बेटी जा रही है, कि अम्मी बहुत खुश थे मैं आई जब, अभी मैं जा रही हूँ तो उनका मूड बिल्कुल ऑफ है।
और उनकी आंखों में तो आंसू ही आ रहे थे। मगर जाना तो बच्चों को मैं छोड़ के आई थी और 2-3 दिन मैं अम्मी के साथ रहना चाहती थी, मगर आधा रमज़ान यहीं गुजर गया था इंडिया में, तो बच्चे भी वहाँ अकेले थे, तो उसके वजह से मुझे जल्दी जाना भी था। मगर अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो कह रहे थे कि थोड़ा और 2 दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। मगर बच्चों की तरफ से मुझे जल्दी आना पड़ा। बच्चे पहले रोज़े से ही अलग बैठ थे, घर में थे। बच्चों के भी फ़ोन आ रहे थे, मम्मा आप कब आएंगे करके। तो अभी डिसाइड किया, सारे काम तो फिनिश हो गए थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुझे बच्चों की भी बहुत याद आई थी, तो मैंने अब आ गए थे हम, बस आने वाला ही था एयरपोर्ट। और बेंगलोर तो गार्डन सिटी है, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। मगर अम्मी का मूड ऑफ था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, एयरपोर्ट आ चुका था। बस अभी हमें यहीं उतरना है, आगे नहीं जा सकते, यहीं जल्दी से उतर सकते मगर गाड़ी ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं खड़ा सकते। चलिए हमने सामान अपना ही करा और देखिए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड लेके। लगेज की बोले तो हमेशा हम लोग लेट हो जाते, हमेशा लेट हो जाते हैं हम लोग फ्लाइट के टाइम पे, कितने भी जल्दी निकलते मगर लेट हो जाते हैं। और बोर्डिंग पास की तरफ चले हम, और हो गया था, हमें जल्दी से ले लिया था, चेकआउट हो गया था हमारा। और लेके हम बस वहाँ से वजन जो भी है वो लगा दिया था लगेज में, सब कुछ लगेज में लगा दिया था, क्योंकि हमारे पास अब तो ज़्यादा सामान नहीं था, जो हमने सिर्फ हमारे कपड़े थे। जब यहाँ से जाओ दुबई से तो बहुत सामान होता है और परेशानी होती है, पर वहाँ से जब इंडिया से आना है तो आराम से सारा सामान लगेज में डाल सकते हैं आप, डाल के। और हो गया था हमारा, जल्दी से ही हो गया। और बिज़नेस क्लास की आप टिकट लेते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ जाना पड़ता है, क्यों तो फर्स्ट वही वहाँ जाना पड़ता है। और मैं जा रही हूँ और मेरे को बहुत दुख हो रहा था, तो मुझे हंसाने के लिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वीडियो पकड़ रहे थे कि थोड़ा सा हंस दे, कि तो अम्मी से दूर हो गए, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बहुत याद आ रही थी उनको, तो वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, दिल बहलाने की मेरे। तो बस ऐसे ही मुझे सब सता रहे थे वो बस इस तरह से, बस हम लोग बस सीधे ही निकल गए। हमें इतनी सर्दी हो गई थी, फिर कॉफ़ी, हमने एक कॉफ़ी पिया, एक ब्लैक टी पी ली थी हमने। और हम लोग अभी भी टाइम था फ्लाइट में, बस बैठे वो भी और मैं भी। और लाइट के उजाले में मेरा ब्रेसलेट बहुत प्यारा सा चमक रहा था, शाइन कर रहा था, मैं बस वही देखते बैठी थी कि लाइट का उजाले में बहुत शाइन कर रहा था। बस अभी स्टार्ट हो चुकी थी और हमें जाना था, बस हो गई अब हमारी, बस हमें निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया था, बस हम लोग अंदर जा रहे थे और इतनी बारिश पड़ रही थी, इतनी बारिश थी कि मैं बता नहीं सकती, कि बहुत बारिश थी। इस तरह इसके वजह से फ़्लाइट भी थोड़ी सी हमारी लेट हो गई थी, 1-1.5 घंटा थोड़ा लेट हो गई थी फ़्लाइट हमारी। और बस अब हम अंदर ही जा रहे थे, बस लास्ट, हाँ बस लास्ट चेकआउट करना था। बस यहाँ एक टाइम लास्ट दिखाना पड़ता है टिकट को, जो हम लेते हैं बोर्डिंग कार्ड, वो दिखाना है और बस अंदर जाना है। मैंने मास्क नहीं लगाया था, तो मुझे कह रही थी कि आप मास्क लगाइए प्लीज़, कि तो मैं मास्क लगाऊँ तो मुझे इचिंग होती है फेस पे, तो मैं मास्क नहीं लगाई थी। और बस हम आ गए थे और बस लैंड होने वाली थी फ़्लाइट, 3 घंटे का सफ़र था हमारा, 3.5 घंटे का। और थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। और हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और हम बराबर आधा घंटा थोड़ा सा लेट था, कि तो मौसम सही नहीं था, बस हम बाहर आ गए। मगर यहाँ दुबई का एयरपोर्ट इतना अच्छा है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, यहाँ लिफ्ट भी होती है। इंडिया में तो बहुत आपको चलना पड़ता है मगर यहाँ लिफ्ट होती है, लिफ्ट से आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, जो भी चलना हो तो वो भी अलग सा है, मगर लिफ्ट होती है तो कोई भी इजी देखता है कि थका हुआ बंदा लिफ्ट में ही आ जाता है पहले। तो लिफ्ट थी यहाँ, उसके आगे आप जाएंगे तो और कितना प्यारा सा नज़ारा भी दिख रहा था, अच्छा लग रहा था बहुत। और फिर उसके बाद में आपको मेट्रो मिलेंगी, मेट्रो से आप फिर जाना है तो आपको इमिग्रेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है जाने में। तो हम भी इस तरह से मेट्रो से निकले और फिर डायरेक्टली हम इमिग्रेशन में चले गए और हमारा हो भी गया था। बस हम अब अपने बैगेज लेना था और बस बाहर निकलना था। इस तरह से हमने सारा बैगेज भी, आ गए थे हमारे जल्दी से, क्यों तो हमारा हो गया था सब कुछ, तो बैगेज ले लिया था मैंने। थोड़ा सा वेट करा, एक सूटकेस बाकी था, जो बैग थी जो कपड़ों की हमारी, वो एक बैग बाकी थी, वो लास्ट भी आ चुकी थी। बस हम लिए और बस निकले। और ये टसला है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टसला में हम जा रहे हैं। और हमारे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, पहले हम हमारे वर्कशॉप जाएंगे, क्यों तो मेरा बेटा वर्कशॉप में ही था। तो पहले हम हमारे वर्कशॉप में आ चुके थे कि पहले हम जाएंगे, कि तो उन्होंने मिस किया अपना वर्कशॉप, 18-20 दिन दूर थे उससे।
तो यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी एक और वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिए।